माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहासन में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से लो बजट वाले डिम्ड कॉलेज होंगे एमबीबीएस के लिए आपके पास। तो सबसे पहले जो मैं कटअप बता रहा हूं वो लास्ट मॉपअप राउंड तक के जो जाने का कटअप था उसको भी मैं बताऊंगा यहाँ पे कि किस डिम्ड कॉलेज में लास्ट में मॉपअप राउंड में कितने कटअप तक गए थे, ताकि आपको उसका जानकारी भी पूरा रहे। इंस्टीट्यूट लेवल कटअप जो है वो हमारे पास नहीं है और एग्जैक्टली वो किसी के पास भी नहीं होता, जिसको हम लोग स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। कॉलेज जनरली इस कटअप को डिक्लेयर नहीं करती है और इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप कॉलेज के डायरेक्ट टच में रहेंगे तो कम मार्क्स पे भी आपको एमबीबीएस मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि कुछ बच्चों को मिला है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि अपने कटअप को जारी नहीं करते हैं। वो अपने मैनेजमेंट कोटे से जो है वो जो रिमेनिंग सीट बच जाते हैं मॉपअप राउंड के बाद, उस रिमेनिंग सीट में उसका एडमिशन लेते हैं। तो दोस्त, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यही वो मौका है जहां पे आप लो स्कोर होने के बावजूद भी एमबीबीएस करने का सपना पूरा कर सकते हो। अब डिम्ड कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस क्या है? डिम्ड कॉलेज में एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू होती है। सबसे पहली बात, कोई स्टेट काउंसलिंग इसका डिम्ड कॉलेज का काउंसलिंग नहीं करवाता है। यहां पे जितने भी इंडिया में जो भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल इंडिया के सारे सीट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी डिम्ड कॉलेज में, कहीं कोई वैसा दिक्कत नहीं है। इसके अलावा डिम्ड में एनआरआई कोटा होता है। एनआरआई कोटे में क्या होता है कि इसमें एक मैनेजमेंट कोटा होता है जिसमें लगभग 85% सीट मैनेजमेंट कोटा का है और 15% सीट जो होता है वो एनआरआई कोटा का होता है डिम्ड यूनिवर्सिटी में। अगर मान लो ऐसा हुआ कि एनआरआई कोटे के सीट जो है वो कुछ खाली रह गए, तो जो सीट खाली रहेंगे वो ऑटोमेटिक जो है वो 85% जो रिमेनिंग सीट है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। अब बात है कि सर किस किस कॉलेज की फीस बढ़ाई गई है। तो मैं डिम्ड कॉलेज का जो न्यू फीस स्ट्रक्चर आया है 2020 के लिए, मैं आपको उस पर डिस्कशन करना चाहता हूं। जैसे आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे फर्स्ट कंडीशन, विशाखापट्टनम जीआईटीएम जो आंध्र प्रदेश में है, वहां पे उस कॉलेज की फीस इस साल 20,75,000 कर दिया गया है, जो कि पिछले साल से 1,88,000 लगभग ज्यादा है। अगर मैं आईएमएस एसयूएम हॉस्पिटल भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर में किसी तरह का कोई फीस का इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी का, कर्नाटका में जो है वो पिछले साल 15,24,000 फीस थी, जबकि इस साल 18,28,000 फीस की गई है, मतलब 3,04,000 फीस इंक्रीज किया गया है। जब मैं पहली बार वीडियो डाला था कि किस किस कॉलेज की फीस इंक्रीज होगी, तो लोगों ने बहुत सारे गलत कमेंट किए थे और उन्होंने ये बोला था कि सर इस बार से तो एनएमसी जो है वो एनएमसी बिल के तहत जो है वो फीस कम होगा। मैं आपको बोल रहा था सिर्फ रूमर है, ये हकीकत निकल के आ जाएगा, कुछ दिन में वेट कीजिए और वो आ चुका है। दोस्त, आज से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आप डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने जा रहे हैं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग की सोच भी बहुत पॉजिटिव हो। और जो बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, जिनका काउंसलिंग में नहीं होगा, जिनके मार्क्स कम हैं, उनको किसी तरह से घबराने की बात नहीं है। अगले साल की तैयारी कीजिए। अगले साल हम आपके लिए बहुत बेहतरीन सीरीज यूट्यूब पे लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे कॉलेजेज हैं, जैसे मान लो अभी अगर बात करूं मैं रिसेंटली आपको, तो कुछ कॉलेज और हैं जैसे जेएसएस मेडिकल कॉलेज जगत गुरु, यहां पे केवल और केवल 3,000 फीस में इंक्रीजमेंट हुआ है। पिछले बार 14,71,000 थे और इस बार 14,74,000 फीस किया गया है, तो बहुत ज्यादा फीस इंक्रीजमेंट नहीं की गई है। अगर मैं आपको बात करूं केएस हेगड़े बेंगलुरु का, तो केएस हेगड़े बेंगलुरु में जो है वो फीस इंक्रीजमेंट 1 लाख का किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कस्तूरबा के मेडिकल कॉलेज जो आपका मणिपाल में है, बेंगलोर में सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज माना जाता है, 1,30,000 फीस का इंक्रीजमेंट होकर 14,40,000 यहाँ की फीस हो गई है। इसके अलावा राजराजेश्वरी बेंगलुरु की अगर बात करूं तो यहाँ पे 23 लाख फीस जो थी पिछले बार 23,50,000, वो 23 लाख फीस हो गई है, मतलब 50,000 का यहाँ डिक्रीजमेंट हुआ है। तो ये आपके लिए एक खुशी देने वाला संदेश है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की तरफ। अगर चलें तो कर्नाटका में राजराजेश्वरी का मैंने आपको जिक्र कर दिया। इसके अलावा आता है एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलर, कर्नाटका में 14,50,000 था, इस बार भी 14,50,000 है। किसी तरह से फीस में कोई डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा आता है श्री सिद्धार्थ एकेडमी टी बेलूर,
अगर मैं इसकी बात करूं कर्नाटका का, तो ये मेरे हिसाब से डीम्ड यूनिवर्सिटी में सबसे लो फीस का कॉलेज माना जाता था। 11 लाख इसकी फीस थी, बट इस साल ऐसा नहीं है। इस बार 15,77,000 फीस कर दिया गया, मतलब 4,61,000 फीस सीधा इंक्रीज कर दिया गया है। और 4,61,000 का मतलब ये हुआ कि 5 साल में ये फीस लगभग आपका जो है वो 21 से 22 लाख इंक्रीज होगा। मतलब आपके जेब में एक बड़ा लॉट इसने दे दिया। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, मैं आपको पूरा एकदम खाका दे रहा हूं एक एक कॉलेज का, ताकि आपको जानकारी रहे। योनेपोया मैंगलोर की अगर बात करता हूं, तो वहां पे जो इस बार फीस होगी 17,50,000 होगी, मतलब पिछले साल से 1,50,000 फीस इंक्रीज हुई है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिपेई का दूसरा सेंटर जो मैंगलोर है, वहां भी सिमिलर कंडीशन है। इसके अलावा हमारे पास भारतीय विद्यापीठ महाराष्ट्र की बात करोगे तो 17,30,000 से 19,98,000 फीस कर दिया गया है। इसका मतलब 2,68,000 फीस इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा मैं भारतीय विद्यापीठ पुणे की बात करूं तो वहां भी फीस बढ़ी है, लगभग 92,515 रुपये फीस बढ़ाई गई है। मतलब वहां पे जो आपका वो 19,35,000 आपको फीस भरना पड़ेगा अगर आप वहां से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो पर ईयर। डीवाई पाटिल पुणे की बात करें तो 22 लाख से 25 लाख कर दिया गया है फीस, सीधा 3 लाख इंक्रीजमेंट है। और 3 लाख इंक्रीजमेंट मतलब आप समझ रहे होंगे कि 15 लाख का आपको झटका लगा है। इसके अलावा आपको बात करता हूं दोस्त डीवाई पाटिल नवी मुंबई की अगर बात करूं तो 25,75,000 से 25,75,000 ही रखा गया है, कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको जेएलएन दत्ता मेडिकल कॉलेज वर्धा की अगर बात करता हूं तो वर्धा की फीस 17 लाख से 20 लाख कर दी गई है, मतलब सीधा 3 लाख का इंक्रीजमेंट है। काफी बड़ा जंप मारा इसने। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और मेडिकल कॉलेज को मैं लेके चल रहा हूं, जैसे डीवाई पाटिल कोल्हापुर की बात करें तो 20,60,000 पहले भी फीस था, अभी 20,60,000 है। इसमें किसी तरह का फीस में कोई इंक्रीजमेंट नहीं किया गया है। लेकिन आपके पास बता दूं कंडीशन की कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो करार में महाराष्ट्र में, वहां 22 लाख फीस थी पिछले बार। इस बार वो फीस घटा के 20,87,000 की गया है, मतलब 1,13,000 वहां पे फीस का रिडक्शन हुआ है। तो ये आपके पास मैं आपको डिम्ड यूनिवर्सिटी का लिस्ट दे रहा था जिनके फीस इस बार इंक्रीज हुए हैं और डिक्रीज हुए हैं, ताकि आपको दोनों की जानकारी रहे और आप काउंसलिंग में फिल करते टाइम इस बातों का ध्यान रख सको। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको मैंने बताया कि लास्ट 3-4 डेज से मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी, और इस वजह से मैं बीमार में भी आपके लिए वीडियो तैयार करके और आपके लिए वीडियो बनाना पसंद करता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी सेवा करता रहूंगा, आपकी हेल्प करता रहूंगा, और इसीलिए मैं आज आपके लिए 2 वीडियो लेके आया हूं। तो मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं जल्दी स्वस्थ होकर आपके बीच में लौटूंगा रेगुलर।